स्किन और बालों की समस्याओं से बहुत परेशान हो चुके हो, आप सब कुछ ट्राई कर लिया, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन अभी तक भी आप रूट कॉज नहीं पकड़ पाए हो कि ये बेसिक रीज़न क्या है, इसके पीछे इसकी जड़ क्या है आपकी इन त्वचा और बालों की समस्याओं के पीछे। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको साइंटिफिकली प्रूव करने वाली हूँ कि कौन सी कमी की वजह से आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिफिल क्लोरोफिल। मैं आपकी दोस्त मीना। आज हम बात करने वाले हैं एक मिनरल के बारे में जिसको हम बोल रहे हैं आयरन। आयरन असेंशियल मिनरल है, हमारी बॉडी की बहुत सारी फंक्शनिंग में ये काम आता है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही हम में जो एनीमिया का शिकार हम हो जाते हैं। एनीमिया यानी कि खून की कमी। एनीमिया जो है खून की कमी, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे खून बनाती हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर हमारा जो होता है वो होता है हमारा आयरन। आयरन से ही आरबीसी बढ़ी। आरबीसी ये जो होती हैं वो हमारे ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है, यानी कि हमारे शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन कैरियर का ये काम करती है। अगर ये ही ऑक्सीजन यानी कि आयरन प्रॉपर नहीं बना तो ऑक्सीजन सब जगह प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, चाहे आपकी स्किन है और चाहे बाल है। लेकिन स्किन और बालों पे जो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, जैसे कि लाल चकत्ते होना और चेहरे का रंग पीला पड़ना, डल दिखना, बाल झड़ना, बाल नाजुक होना, बिल्कुल बेजान से बाल होना, और हम भागते हैं उन हर्बल प्रोडक्ट्स के पीछे और एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के पीछे कि शायद हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप कितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ले आओ, क्योंकि आप बेसिक रूट कॉज नहीं पकड़ पा रहे हैं कि इसके पीछे आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, उसी वजह से ये चीज़ आपकी बॉडी में हो रही है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे थकान होना, चेहरे, बाल, ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पे आज आपको सिर्फ 2 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगी। पहला फैक्टर हमारी प्रॉपर डाइट। एक तो हमारी प्रॉपर डाइट का नहीं होना, दूसरा हम बात करेंगे कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर एक महत्वपूर्ण एसिड होता है जिसको हम HCl बोलते हैं। ये हमें बॉडी के अंदर आयरन को अवेलेबल फॉर्म में नहीं मिल पाता है। इसका डीएक्टिवेशन होने की वजह से ये कई बार हमारे बॉडी को अवेलेबल फॉर्म में नहीं मिल पाता, यानी कि इसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इसके पीछे भी एक कारण एंटासिड भी हो सकते हैं कि जो हम एंटासिड लेते हैं, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब होती है तो जो मार्केट में बहुत सारे एंटासिड्स मिलते हैं तो हम उसे ले आते हैं, तो ये भी हमारी HCl की जो एक्टिविटी है उसको बहुत हद तक जो है वो कम कर देता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, एक डाइट के अंदर ही हम बात करें तो हम ये बहुत सारे नट्स और जो भी हम स्प्राउट्स और ये सब जो हम चीज़ें खाते हैं, बीन्स और स्प्राउट्स और ये सब, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं कि कच्चा खाने की गलती करती हैं। कच्चा बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इनमें एक फाइटेट्स होता है जो कि आयरन ब्लॉकर होता है, वो भी आयरन को ब्लॉक कर देता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो पहला सॉल्यूशन तो हम ऑब्वियस है, हम बात करेंगे कि हमें अपनी डाइट के अंदर ऐसे फूड्स इन्वॉल्व करने हैं जो आयरन रिच हो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन फूड्स हैं कि जिसको हम इंडियन आयरन रिच फूड हैं जिसको हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बीट रूट है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे कि हमारा ये जीरा है, और हम बात कर सकते हैं फिंगर मिलेट्स के बारे में, रागी के बारे में। तो ये सारे जो हमारे आयरन रिच फूड है वो हमें बहुत हद तक हेल्प करेंगे आयरन से डेफिशिएंसी को ओवरकम करने में। दूसरा कि हम जो ये जो लेग्यूम्स और जो स्प्राउट, ये हम नट्स जो खा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको क्या करना है कि इनको भिगो के हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, फाइटेट्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा और ये आयरन को ब्लॉक नहीं करेगा। कुल मिला के अगर इसको समअप हम करें तो हमें ऐसे फूड खाने चाहिए, आयरन रिच वाले फूड, वो भी हमें पता है हमें खाना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे विटामिन सी रिच फूड। तीसरे पॉइंट पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम नट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो भीगे हुए होने चाहिए, ताकि उनमें फाइटेट्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाए और वो आयरन को ब्लॉक नहीं करे और हमारी बॉडी को अच्छे से आयरन मिल पाए। तो ये तो हुई हमारे फूड रिलेटेड पार्ट। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम आजकल जो मिस कर रहे हैं वो ये है कि आयरन कुकवेयर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में हम आयरन कुकवेयर यूज़ करते थे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा अपनी किचन के अंदर कि हमें आयरन कुकवेयर जो है वो
इन्वॉल्व करने होंगे। वो एक ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि आयरन कुकवेयर में पका हुआ खाना और एक नॉर्मल दूसरे बर्तन में पका हुआ खाना जो होता है, उस आयरन वाले में आयरन जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ माइनर चेंजेस करके, हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम बॉडी के अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू।